जो कर्मों पर विश्वास रखते हैं, अक्सर उनका ये कहना होता है कि जो बुरे कर्म करता है, उससे उसका फल क्यों नहीं मिलता? या जो बुरे कर्म कर रहा है, उसकी उसको सज़ा क्यों नहीं मिल रही है? आपने देखा होगा कि जो बहुत बुरे काम कर रहा है, लेकिन उसको पनिशमेंट नहीं मिल रही है, वो और ज़्यादा मतलब प्रगति किया जा रहा है। ऐसा ही होता है। तो आज मैं इसके लिए आपको एक कहानी सुनाती हूँ। कहानी है एक परचून वाले की और एक हलवाई की। परचून वाला बहुत ईमानदारी से काम करता था और जो हलवाई था वो अक्सर दूध में पानी मिला मिला के दूध बेचता था और उसी की नकली मिठाइयाँ बनाता था। तो जो दूध वाला था, हलवाई था, वो दिन पे दिन बहुत प्रोग्रेस करता रहा। ये देखकर परचून वाले के दिल में ये क्वेश्चन आने लगा कि देखो ये कितना मतलब फरेब करता है, लोगों के साथ गलत करता है, बुरे काम करता है, लेकिन इसका हमेशा फायदा ही होता है, नुकसान तो इसका हो ही नहीं रहा। और मुझे देखो मैं ईमानदारी से काम कर रहा हूँ, लेकिन मैं आज भी वहीं खड़ा हुआ हूँ जहाँ से मैंने शुरू किया था। मैं प्रोग्रेस नहीं कर पाया हूँ। तो वो ये जानने के लिए, इस क्वेश्चन को जानने के लिए कुछ महात्माओं से मिलता है कि भई मुझे इस चीज़ का बताओ कि जो बुरे काम कर रहा है, उसका उसको फल या उसका नतीजा उसको मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा? तो ऐसे में जब वो कुछ साधुओं से मिलता है, तो उसमें से एक साधु कहता है कि क्या मैं तुम्हारे साथ कुछ दिन रहूँ इस बात का जवाब देने के लिए? तो वो जो परचून वाला था, तो वो कहता है, "हाँ महाराज, बिल्कुल, आप मेरे साथ रह सकते हैं।" जब वो उसके साथ रहने लगते हैं, तो एक दिन उस परचून वाले को महाराज जी कहते हैं कि सामने एक जंगल है, वहाँ पे ना हम मिट्टी खोद के आते हैं। तो वो कहते हैं, "ठीक है।" वो कहते हैं, "मिट्टी इतनी खोदो कि तुम्हारे सर तक आ जाए।" तो वो खोदता रहता है, खोदता रहता है। अब वो महाराज कहते हैं, "इस जो गड्ढे के अंदर है ना, तुम खड़े हो जाओ।" वो खड़ा हो जाता है और फिर उसके बाद वो कुछ लोगों को बुलाता है और वो कहता है कि अब इसमें पानी डालना चालू करो। तो 20-25 टोकरों के बाद वो उसके गले तक, यहाँ तक पानी आ जाता है। अब वो कहता है कि और पानी डालो। अब व्यापारी जो था, परचून वाला, वो थोड़ा घबरा जाता है। कहता है, "महाराज, अगर अब आपने पानी डाला ना, तो मैं डूब जाऊँगा।" तो महाराज जो थे, वो कहते हैं, "अरे! तुमने इतने टोकरे पानी डलवा लिए, तो 2-3 टोकरों में और क्या होगा? कुछ नहीं डूबने वाले हो तुम।" तो वो कहते हैं, "नहीं, नहीं महाराज, अब ये यहाँ तक आ चुका है और 2-3 टोकरों में ये यहाँ तक आ जाएगा और मैं डूब जाऊँगा।" तो कहता है, "ऐसा ही होता है। जब तक किसी के पाप का घड़ा भरता नहीं है ना, तो वो डूबता नहीं है। अब जिसकी तुम बात कर रहे हो, दूध वाले की, हलवाई की, वो पाप कर रहा है, लेकिन अभी उसके पाप का घड़ा भरा नहीं है और जिस दिन उसके पाप का घड़ा भर जाएगा, तो ये जो आज प्रगति कर रहा है ना, तो वो पतन की ओर चल पड़ेगा।" आपने भी देखा होगा कई ऐसे लोगों को जो लाइफ में बहुत अचीवमेंट करते हैं और एकदम से उनका ना पतन होने लग जाता है, वो नीचे गिरने लगते हैं। चाहे वो कर्ज़े में डूब जाते हैं, चाहे उनकी फैमिली रिलेशनशिप खराब हो जाते हैं, चाहे उनका नाम खराब हो जाता है, चाहे उनके साथ कुछ भी बुरा होता है, लेकिन बुरा होता ज़रूर है। तो यही भगवान रिज़ल्ट देता है बुरे कर्मों करने वाले को। अच्छे कर्म करने वाले को तो किसी से डरने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप बुरे काम करते हो, आज आप जीत जाओगे, आज आप कुछ बन भी जाओगे, आज आप पैसा भी कमा लोगे, लेकिन आगे आने वाले टाइम पे एक टाइम ऐसा आएगा जब आपके दिन फिर जाएँगे और तब वही टाइम होगा जिससे आप नीचे गिरना चालू कर देंगे। इसीलिए हमेशा सच्चाई, ईमानदारी और धर्म के रास्ते पे ही चलना चाहिए। चाहे हमारे साथ सिचुएशन कितनी ही खराब हो, चाहे हमारे पास कैसा भी काम हो, कैसा भी पैसा हो, ना हो, लेकिन धर्म के रास्ते पे ही चल के काम करो। अधर्म करोगे तो आज नहीं तो कल आपके भी पाप का घड़ा भरेगा ही और तब रियलिटी सामने आएगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।